4 साल का ये कोर्स था हमारा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हम लोगों ने कोर्स किया। ओरल कैंसर क्या होता है? ओरल कैंसर को तो एक अपन ने एक टर्म बना लिया, ओरल कैंसर। कैंसर ऐसा सच कोई शब्द नहीं होता। एल्कोहल से ओरल कैंसर होता है? कौन सा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, कोलगेट या पतंजलि? असली भगवान को याद करते हो? दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का JKS के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों ओरल हेल्थ, कैविटी, टूथपेस्ट कौन सा यूज करना चाहिए, ओरल कैंसर, माउथ कैंसर, दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, आज इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कोटा के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर मनोज सिंघल है। बहुत सारी बातें आज इनसे करेंगे, बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर मनोज सिंघल। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए। एज अ डेंटिस्ट आपकी करियर की शुरुआत कैसे हुई? करियर की शुरुआत जैसे एज यूजुअल सभी की होती है। 12th पास करने के बाद कोटा आकर PMT का एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम के थ्रू काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग में फिर हमें BDS मिला, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। उसके बाद बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी पूरा किया और फिर इस डेंटल प्रोफेशन में एंट्री हो गई। 4 साल का ये कोर्स था हमारा। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से हम लोगों ने कोर्स किया। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, ये 4 साल हमने वहीं पे एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गुजारे। उसके बाद 1 साल का हमारा इंटर्नशिप का पीरियड था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट जो भी डेंटल के पेशेंट्स होते थे, जिन्हें दांतों के रोगों की समस्या होती थी, उनके ऊपर हमने काम करना सीखा हमारे सीनियर टीचर्स के साथ। उन्होंने हमें हर चीज़ की बारे में बताया, किस किस तरह की बीमारी होती है, दांतों से लेकर उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, वो हम लोगों ने वहाँ पर सीखा। फिर उसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, उन्होंने हमें सर्टिफाई कर दिया। उसके बाद हमने कोटा में आके फिर हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट की। ओरल कैंसर क्या होता है? ओरल कैंसर को तो एक अपन ने एक टर्म बना लिया, ओरल कैंसर। कैंसर ऐसा सच कोई शब्द नहीं होता। बेसिकली कार्सिनोमा बोला जाता है। कार्सिनोमा बोला जाता है। कार्सिनोमा किसी भी जगह का कार्सिनोमा हो सकता है। जैसे ओरल मुंह का कैंसर, वो ओरल कार्सिनोमा कहलाएगा। किसी को आँख का हो रहा है तो वो आई कार्सिनोमा, आँख का कैंसर। लंग का हो रहा है, लंग कार्सिनोमा, लंग कैंसर। तो इस तरह से कैंसर को कैटेगराइज किया जाता है कि जिस ऑर्गन के साथ कैंसर हो रहा है उसको आप उसके साथ एसोसिएट करके कैंसर बोल देते हो। अब ओरल कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब होता है कि किसी भी जगह की कोशिकाएं, सेल्स जो होती हैं, वो एकदम से अचानक से तेज़ी से बढ़ने लग जाए। अब उसके क्या कारण होते हैं? आप कोई धूम्रपान करते हैं, कोई अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, या और भी कोई ऐसी सुपारी खाने की आपकी रेगुलर हैबिट है। अपने जैसे हाड़ौती वाले इलाके में लोग जर्दा यूजुअली सेवन करते हैं। इन सब की वजह से मुंह में कहीं ना कहीं कोशिकाएं ग्रोथ करने लग जाती हैं, सेल्स ग्रोथ करने लग जाती हैं, धीरे धीरे ट्यूमर बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो ओरल कैंसर का रूप ले लेता है। तो हमें जब कोई भी सेल्स बढ़ती हुई दिखती है, एक ट्यूमर सा दिखता है, तो उसको हम लोग जनरली आम भाषा में ओरल कैंसर बोलते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसका? प्रिवेंशन तो सबसे पहले बचाव भी उपचार है। वो कारण जिनकी वजह से कैंसर होता है, कार्सिनोमा होता है, उनसे आप बचे रहें। सबसे पहले किसी भी तरह की बुरी हैबिट्स, स्पेशली जर्दा, सुपारी, पान या कोई भी तरह का पाउच, ये मोस्ट कॉमन रीज़न है अपने जो एरिया, हाड़ौती एरिया, इसमें कैंसर होने का। तो इनसे तो बिल्कुल दूरी बना लें। कोई आदमी 5 साल से खा रहा है, कोई आदमी 10 साल से खा रहा है, कोई आदमी 20 साल से खा रहा है। तो जब भी अपन किसी को भी खाते हुए देखें, सबसे पहले उसको वार्न करें, यार इसको तो फेंकना ही है। दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न होता है धूम्रपान, स्मोकिंग करना। स्मोकिंग मोस्ट कॉमन फैक्टर है अपने ओरल कैंसर को डेवलप होने का। तीसरा रीज़न होता है जैसे कोई लगातार ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, कोई तीखा मिर्ची वाला खाना खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, जो कि आपके मुंह को जला देता है, बर्न कर देता है। कंटिन्यूस आपको इस तरह की शिकायत हो रही है कि यार मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, मेरा मुंह जल रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर होता है कि वो ओरल कैंसर को बढ़ावा देता है। चौथा, किसी को डायबिटीज़ है, तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और अगर वो जर्दा, गुटखा या अल्कोहल लेता है या स्मोकिंग करता है, उन लोगों में भी ओरल कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। एल्कोहल से ओरल कैंसर होता है? एल्कोहल से भी ओरल कैंसर होता है बिल्कुल। अगर आप एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में अगर एल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो वो डेफिनेटली कैंसर का कारण होता है। आजकल आप मार्केट में देख रहे हैं बहुत सारे टूथपेस्ट आ चुके हैं। कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? टूथपेस्ट का कोई सा भी टूथपेस्ट अपन ने लिया, सबका एक कॉमन फार्मूला होता है, कैल्शियम सिलिकोफॉस्फेट प्लस उसमें एडिटिव्स होते हैं, ग्लिसरीन मिला दिया, स्वीटनिंग एजेंट मिला दिया, फ्लेवरिंग एजेंट मिला दिया, बबलिंग एजेंट मिला दिया।
पर बेसिक फॉर्मूला हर टूथपेस्ट का सेम होता है। तो किसी ब्रांड का प्रमोशन करना हो तो अपने नाम बता दें कि यार पर्टिकुलर इस ब्रांड का आपको पेस्ट करना चाहिए। कोई सा भी टूथपेस्ट हो मार्केट में आप उसको ले सकते हैं, बस उसके साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि ब्रश हमेशा यूज करना चाहिए आपको। बहुत से लोग उंगली से अपने दांतों को साफ़ कर लिया और अपने दांत साफ़ हो गए, नहीं। जो इम्पोर्टेंट रोल है 99% रोल आपके ब्रश का होता है। पेस्ट का काम तो एक मीडियम है जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ब्रश के साथ हम लोग पेस्ट यूज कर रहे हैं जी। तो पेस्ट का रोल सिर्फ इतना सा होता है। पेस्ट का रोल कहाँ पे आता है? जब दांतों में आपको सेंसिटिविटी हो रही हो, ठंडा लग रहा हो, गर्म लग रहा हो, उस जगह पे फिर हम लोग पर्टिकुलर सेंसिटिविटी वाला पेस्ट हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ये सेंसिटिविटी हो रही है तो इस तरह का पेस्ट लें, ठंडा लग रहा है तो ये लें, खट्टा लगता है कुछ खाने पे तो आप ये वाला पेस्ट लें। उस जगह पे आगे फिर थोड़े से सेंसिटिव वाले पेस्ट कैटेगराइज हो जाते हैं। कोलगेट या पतंजलि? फिर वही ब्रांड की हम लोग बात नहीं करेंगे जी। पर्टिकुलर ब्रांड के लिए अपन कैसे बोल सकते हैं? कोलगेट इज द फादर ऑफ पेस्ट जी। भाई सबसे पहले लोग कोलगेट को ही जानते थे। पर बहुत सारे लोग कहते हैं कोलगेट यूज़ नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें फिर डिपेंडेंसी कैसे होती है कि जैसे कोई भी पेस्ट का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, अब अभी तक तो अपन सीधा उठा लेते थे जी। आज से 20 साल पहले की बात करूँ, जो मिला ब्रश पे लिया, आपने खड़ा कर रगड़ लिया, कुल्ला करके चले गए। अब ज़माना बदल चुका है, गूगल आ चुका है, आपको भी सर्च मारना वट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल पेस्ट एंड पतंजलि पेस्ट, तो आपको पता लग जाएगा। जो पतंजलि का पेस्ट है वो लोग दावा करते हैं, सॉरी अपन नाम नहीं लेंगे, जिस पेस्ट की अपन दूसरे पेस्ट की बात कर रहे हैं और एक अपन जो रेगुलर पेस्ट की बात कर रहे हैं जिसके अपन का फादर ऑफ वो है, तो जो रेगुलर पेस्ट है उसके पार्टिकल साइज़ और जो दूसरा अपन जो हर्बल वाले पेस्ट की बात कर रहे हैं उसके पार्टिकल साइज़ में अंतर होता है। जो हर्बल वाला पेस्ट है उसके पार्टिकल साइज़ थोड़े से बड़े हैं जी। अब आप अगर बड़े पार्टिकल वाले साइज़ वाले पेस्ट को कंटिन्यूस यूज़ करते हैं फ्रेश टूथ के ऊपर, तो लिटिल बिट वो दांतों को अपग्रेड करता है, दांतों को घिसता है। तो इस कंडीशन में वो हर्बल वाला पेस्ट फिर आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप उस पेस्ट को 5-7 मिनट तक रेगुलर करते हैं तो आधा मिनट करें कोई दिक्कत नहीं है। तो पेस्ट का हमेशा फंडा होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, ड्यूरेशन कम हो। एक बार में 10 मिनट ब्रश करने के बजाय 10 बार में 1-1 मिनट तक ब्रश करें। तो अगर आप 10 बार में 1 मिनट सुबह, 1 मिनट दिन में, 1 मिनट शाम को इस तरह से ब्रश करते हैं और एक बार बस सुबह 10 मिनट कर लिया फिर अगले दिन करना है, तो जो 10 मिनट लगातार ब्रश कर रहा है उसके दांतों को ज़्यादा नुकसान होगा बशर्ते जो फ्रिक्वेंसी बढ़ा के काम कर रहा है। तो ड्यूरेशन आपको कम करना है, फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है जी। ये दांतों को सफल मतलब हेल्दी रखने का एक मूल मंत्र है। आपने ओनली डेंटिस्ट प्रोफेशन ही चूज़ क्यों करा? बिल्कुल इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि जब हम लोगों ने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त 98 की बात बता रहा हूँ, अपने राजस्थान पीएमटी जो होती थी उसमें 640 सीट्स होती थी, 600 एमबीबीएस की सीट्स होती थी और 40 बीडीएस की सीट्स होती थी। तो जो मेरी जो रैंक आई थी वो 621 रैंक आई थी जी। तो 621 रैंक के हिसाब से मुझे सिर्फ बीडीएस का ही ऑप्शन मिला, मेरे पास एमबीबीएस का ऑप्शन नहीं था। जब मैं काउंसलिंग में गया तो उन्होंने मुझे बोला कि बीडीएस की सीट्स बच रही हैं, अब बीडीएस की सीट बच रही थी तो हमने बीडीएस पिकअप कर लिया। इस तरह से हम लोग डेंटिस्ट बन गए। उस समय टारगेट वाली स्टडी नहीं होती थी कि यार बच्चे को 12th के बाद कि डॉक्टर बनाना है, कि डेंटिस्ट बनाना है, कि इंजीनियर बनाना है, कि इसको आर्मी में भेजना है। गांव से यहाँ आए, स्टडी कर ली, 12th के साथ पीएमटी का एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देके जब काउंसलिंग में पहुँचे तो वहाँ बीडीएस मिला, बीडीएस ले लिया। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था डेंटिस्ट बनने के बाद? तब तक डेंटिस्ट्री को कोई जानता ही नहीं था, मतलब इवन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे लोग डेंटिस्ट्री को नहीं जानते थे। दांत का मतलब कोई भी आदमी जो दांत तोड़ता है, डेंटिस्ट्री तो एक ब्रॉड टर्म हो गया आजकल, डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वर्क होने लग गया। पहले डेंटिस्ट का मतलब क्या होता था, सिर्फ वो आदमी जो एक आपका दांत तोड़ रहा है, बस आपके गांव में कोई कुर्सी लेके बैठा हुआ है और बैठ के आपका दांत तोड़ रहा है, वो डेंटिस्ट होता था। डेंटिस्ट्री को लोगों ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कब जाना, 2005 के बाद लोगों को पता लगा यार डेंटिस्ट्री में भी इतने काम होते हैं, जब लोगों में अवेयरनेस आई। वरना उससे पहले लोग डेंटिस्ट या डेंटिस्ट्री को नहीं जानते थे, सिर्फ उनके लिए यार एक दांत का डॉक्टर वहाँ बैठा है, दांत दुख रहा है, जाके निकलवा के और आ जाओ, बस ये कंसेप्ट होता था। तो जब हम लोग गए तब भी डेंटिस्ट्री के बारे में बहुत कम अवेयरनेस थी। पूरे राजस्थान में सिर्फ एक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हुआ करता था जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही चलता था और वहाँ पर भी सिर्फ 40 ही सीट्स थी। जैसा कि आज डॉक्टर्स डे, तो डॉक्टर्स को भी भगवान माना जाता है। ऑपरेशन करने से पहले आप असली भगवान को याद करते हो? हर प्रोसीजर के पहले, हर प्रोसीजर, इवन आप पेशेंट को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं
सिंपल एक इंजेक्ट कर रहे हैं कि यार इसको ये लगा के अपन को स्टार्ट करना है, उससे पहले भी दिमाग में भगवान तो आते ही हैं, वो तो अपने कण कण में बसे हुए हैं। मतलब जिस हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने धर्म की बात करूँगा तो यहाँ तो हर काम के पहले भगवान होते हैं। इवन आपने मशीन की लाइट भी स्टार्ट की, सबसे पहले हाथ जोड़ के हम लोग लाइट स्टार्ट करते हैं। आप नहा के नीचे उतरने लगते हो तो पहले दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ आते हैं। इवन क्लिनिक में एंट्री मार रहे हैं तो सामने भगवान है, सबसे पहले उन्हीं से नज़रें मिलेगी। मन में कहीं ना कहीं होगा कि हे प्रभु मेरा आज ध्यान रखना कि मेरे आज से आज किसी का अहित ना हो। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको अपन कहते हैं ना कि बस आई टू आई कांटेक्ट हो गया कि बस भगवान ध्यान रख लेना, बस वो एक चल रहा है, तो सब कुछ उसी के हाथ में है। तो कोई भी प्रोसीजर आप करते हैं, सुबह आते ही वो सबसे पहले भगवान को ही नमन होता है। इवन आप मास्क पहन रहे हो, कैप पहन रहे हो, तो कहेंगे भगवान को हमेशा दिमाग में रहता है भगवान मरीज का अहित ना हो, मतलब उसका बिल्कुल भी कोई नुकसान ना हो। दोस्तों सर हमारे साथ आगे भी बने रहेंगे, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए पॉडकास्ट में।